पिछली कथा में सुने थे कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही इसी मनुष्य शरीर में, ये नहीं कि कोई दूसरा आगे आने वाला या पीछे वाला, नहीं, इस जो भी प्राप्त है उस शरीर में, इस शरीर के नाश होने से पहले पहले ही क्या करना है? तो काम क्रोध
वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को। ये वेग जो है बड़ा क्षणिक होता है, ये पहले से भी नहीं है और बाद में भी नहीं रहता है। आज प्रेमानंद बाबा इसी बात को कह रहे थे अपने शिष्य से कि यह जो काम क्रोध लोभ मोह इस सब का जो वेग है ये पहले भी नहीं रहता है, अपने जिस समय उत्पन्न होता है उससे पहले नहीं है वो, और जिस बाद में भी नहीं रहता है। ये बहुत बहुत ही समझने योग्य बात है। जैसे काम का ही एक चिंतन करें हम, काम और क्रोध तो एक दूसरे से मिला हुआ है। कामना किया किसी चीज का, पहले उसका विषय चिंतन किया, कामना हुआ, विश्व संसार की ओर उन्मुक्त हुए, देखे सुने, कामना हो गया, हम उसमें संलिप्त हुए। हम अगर उसी समय में अपने को रोक दिए होते कि नहीं भाई हमको इससे कोई इस चीज से कोई हमको मतलब ही नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे किसी काम की नहीं है, संलिप्तता। और जब प्राप्त होने में कठिनाई हुई तो क्रोध, प्राप्त हो गई उसको अपना बना लिया तो मोह। ये सब एक दूसरे से ऐसा जुड़ा हुआ विषय है। और ये जो वेग आया उसको जो सहन करने में समर्थ हो जाता, भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, वही नर, नर क्या, नर का मतलब यहाँ पुरुष नहीं है, ध्यान दो। नर कहते किसे हैं पहले सो समझो। नर, सच्चा नर वही है जो काम क्रोधादि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्यवान और उपरत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर। नर शब्द वस्तुतः ऐसे ही मनुष्य का वाचक है। फिर आकार में ये मनुष्य रूप में जो भी है, भली आकार में वो स्त्री हो या पुरुष, ये मनुष्य का वाचक है। स्त्री पुरुष का वाचक नर यहाँ नहीं है। और जो ऐसा नहीं वो पशु है, जो विषयों के प्रलोभन में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है। अज्ञान विमोहित मनुष्य ऐसा कर सकता, आसक्ति बस खो जाता है, तो वो तो पशु है। काम क्रोध आदि के परायण होकर नीच पशुओं और पिशाचों की भांति आहार, निद्रा, मैथुन और कलह में ही प्रवृत्त रहता है। वो नर नहीं है, वो तो पशु, उसके लिए फिर पशु शब्द आया है। पशु में भी स्त्री या पुरुष नहीं कहा जाता है, जैसे नर में स्त्री पुरुष नहीं। मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, वो मनुष्य है। मनुष्य में भी नर, नर कौन? जो इन काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। और ये पशु कौन हो गया? जो विषयों में आसक्त होकर प्रलोभन में फंसकर अज्ञानवश परमात्मा को भूल जाए और काम क्रोध आदि में परायण होकर और फिर आहार, निंद्रा, मैथुन और कलह में प्रवृत्त हो, ये पशु हो गया। यहाँ पर नर शब्द भगवान नर कहते हैं
काम क्रोधोदभवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः। नरः कहते हैं, नर, नर शब्द से मनुष्य को नर बन जाना चाहिए। नर और नारायण, हम लोग अभी कथा में आ रहे हैं, भागवत की कथा में, तो अगला कथा जो है मार्कंडे जी से संबंधित है, उसमें नर और नारायण की कथा है। मार्कंडे जी का नर और नारायण से मुलाकात। अब आगे कहते हैं कि भगवान ऐसा जो व्यक्ति है वो जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसा ही ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। और ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सब लोग शांति चाहता है, कोई अशांति नहीं चाहता। परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से श्रुति कहती है, ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। संपूर्ण संशय जब नष्ट हो जाता है और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है ज्ञानी पुरुष, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोधा वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित बतलाने का यही अभिप्राय है। ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती। ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें काम क्रोध आदि विकार लेस मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए होती है। लोग विनय पत्रिका से भगवान का एक भजन, रुचिर रसना तू रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटते रुचिर रसना तू राम राम राम
बढ़त, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अघ अमंगल घटत, रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत, बिनु समकली कलुष जाल, कटुकराल कटत, दिन करके उदय जैसे, तिमिर फटत, रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत। कहते हे सुंदर जीव, तुलसी बाबा अपने को ही कह रहे हैं, अपने जीव को कह रहे हैं कि हे सुंदर जीव, जीव नहीं जीव है, जीवा, तू राम राम क्यों नहीं रटती, जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और शुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। आगे कहते हैं कि जोग जाग जप विराग तप सुति रथ अटत बांधिए को भव गयन रेणु के रजु बचत परिहरि सुर मनि सुना गुंजाल खिलटत तेरो लखे तुलसी तो ही हटत रुचिर रसना तू राम 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 क्यों न रटत। राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना संभव है, वैसे ही राम नाम हीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना संभव है। इसलिए तुलसी बाबा सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि कहते अपने मन को कि सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी घुंघुचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है, जिह्वा को फटकार रहे तुलसी बाबा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ना